हे एवरीवन, सुप्रीम कोर्ट का एओआर मिलना इतना इजी नहीं है। वहाँ रिटन एग्जाम होता है, आपको सीनियर के अंडर में ट्रेनिंग करनी होती है 2 साल की, इस तरह के प्रोसेस होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ का एओआर इतना इजी नहीं होता है, और एओआर अगर मिल जाता है तो एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर किसी भी केस में जाए, माना आपने पिटीशन, अपील या किसी भी मामले का रिप्लाई फाइल कर रहे हैं, तो उसमें आपने अपना एओआर दे दिया, लेकिन पिटीशन को किसी और अधिवक्ता ने तैयार किया है, और अगर इन हियरिंग अगर कोई भी ऐसे फैक्ट्स या कोई भी गलत बयान या कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ें मिसलीड की जा रही हैं कोर्ट को, तो यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स पे आएगी, यानी कि जिसका एओआर है उस केस में। ऐसा ही एक मैटर में हियरिंग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एओआर, यानी कि एओआर अगर कोई अधिवक्ता अपना किसी मामले में दे रहा है, तो भले ही पिटीशन को किसी और अधिवक्ता ने तैयार किया हो, बाद में वो ये नहीं कह सकता है कि क्लाइंट या वो अधिवक्ता जिसने वो पिटीशन तैयार की है उसे नहीं पता था इन सारे तथ्यों के बारे में या इन सारे फैक्ट्स के बारे में। हमेशा एओआर देने वाले अधिवक्ता पे ही जिम्मेदारी आएगी। सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 के रूल ऑर्डर 4 रूल 10 में ये उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी होगी उन सारी चीज़ों को जांच परख कर ही उसको अपना एओआर संबंधित उस पिटीशन को फाइल करने की परमिशन, यानी कि एओआर जिसने दिया है उसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हो सकता है उसका नाम जो है वो एओआर से परमानेंटली या फिर अस्थायी रूप से भी हटाया जा सकता है, और इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर उसके जो भी स्टेट बार में उसके लिए उसको भेजा जा सकता है कि आपका कंडक्ट इस तरह से था। तो